जैसे मैजिक का मिसयूज हो जाता है, वैसे तंत्र का भी अब मार्केट में मिसयूज होने लग गया है सोसाइटी में। बहुत ज़्यादा। और उस मिसयूज को हम कहते हैं कि अगर हम किसी का कुछ भी बुरा चाहते हैं तो हम उन टेक्निक्स के थ्रू उसके ऊपर वो बुरा इम्बाइब कर देते हैं। अभी आप मुझे प्री टॉक में एक एग्जांपल दे रहे थे, वो आप शेयर करना चाहोगे? कि लोग अपने बच्चों पे भी करवा देते हैं तंत्र। हाँ। घर में लेडीज करवाती हैं तंत्र, हम्म। बहुत सारी जगह। एक्चुअली एक बात बताओ, हम्म। तंत्र करेगा कौन? जो बहुत ही सिद्धि जिसको है इस कला, इस विद्या की, इस विद्या की कला हाँ। है। और करवाएगा कौन? जिसको कोई पर्पस है, जो जेलस है, इनसिक्योरिटी है, हाँ, जो नेगेटिव जेलस है, इमोशन से नेगेटिव डील कर रहा इमोशन है। से डील कर रहा है। जो चीज आप नहीं पा पाए उसको पाने के लिए आप तंत्र का अगर दूसरे को डिमीन कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो, ठीक है, मगर उसको तो ये गलत यूज हुआ ना। हाँ, तो फिर अब ये मैं बताती हूँ, एंटी नहीं पड़ सकता है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने किसी के गलत के लिए यूज किया, मेरे पास अभी एक रिसेंटली केस था, उसमें तंत्र के द्वारा एक लड़के पे तंत्र करके विद इन 15 to 20 डेज मैरिज कर ली गई। अच्छा। ठीक है, और वो लड़का मान भी गया, जबकि वो किसी दूसरे के लव में था। उसने उससे शादी करी, सब कुछ हो गया, ठीक है। वो लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट भी हो गई, ठीक है। अब जब उसके तंत्र का टाइम नहीं रहा या जो भी करा, अब लाइफ किसकी है लुई? उस लड़के की भी, और जिसने तंत्र करके उसको पाया उसकी भी। क्यों? ना तो अब वो उससे अटैच है, ना उसको प्यार करता है, दोनों शादी के बंधन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रेम चाहिए था उसको, या जो एक जिसे हम कहें कि एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, आदर, सम्मान जो चाहिए था, वो तो कहीं है ही नहीं ना। जस्ट ओनली पेपर वर्क रिलेशन रह गया। संतान है, ठीक है, संतान उसकी है, उससे बातचीत करता है, प्यार करता है, मानता है, लेकिन जो लड़की वो तंत्र के द्वारा पाना चाहती थी वो तो नहीं पा पाई ना। वो तंत्र जबरदस्ती अगर आप किसी के लिए करोगे तो आप कभी, आज हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। और ऐसा भी सुना है कि जो तांत्रिक अगर आपकी कोई मदद कर रहा है कोई पर्टिकुलर चीज़ अचीव करने में, तो जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो और वो तांत्रिक चला जाता है, कभी ना कभी तो जाएगा ना। एक केस है मेरे पास तो वो आप पे आंटी पड़ता है, ऐसा भी होता है? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे स्कूल में ही बच्चे होते हैं, तो एक लड़की बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, और दूसरी जो थी वो थोड़ा सा सेकंड लेवल पे आती थी शुरू से ही। दोनों ही फ्रेंड थी, तो उसकी मदर को ना ये ईर्ष्या हुई कि इसी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ती लड़की मेरी, नहीं तो ये नंबर 1 हो जाए। उसने उस छोटी बच्ची के ऊपर ही तंत्र करवा दिया कि ये मेंटली थोड़ा सा डिसेबल हो जाए। अब तंत्र करने वाला जो था ना, उसने क्या करा, बच्ची देख के उसने उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ा। अच्छा। जो बहुत सात्विक होते हैं, मंत्रों का उच्चारण ये वो, उनको सब वो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसने कहा छोटी बच्ची है, अबोध है, और मीनवाइल अचानक ही उस तांत्रिक की डेथ हो गई। ओके। अब वो लड़की अपनी बचपन की अवस्था से किशोर अवस्था में आई। वहाँ पर उसके पीरियड्स के टाइम भी होते थे, अशुद्धता के दिन भी होते थे, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस था, वो उस टाइम पे उसके साथ नहीं रहना चाहता था। अच्छा। अब धीरे धीरे जब उसको तकलीफ होने लगी ना, तो उसने उस बच्ची को तकलीफ देनी शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ें निकली, वो लड़की बहुत परेशान हो गई। मतलब जिसे कहते हैं कि एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा बिल्कुल ख़त्म के लेवल पे आ जाना, घर वाले भी परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं से सर्च करके वो लोग पास में आए, तो फिर पता लगा, फिर उस चीज़ ने बोला कि मैं खुद नहीं आया और ना ही मैं इस बच्ची को परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। आजकल ना बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं, इसका पकड़ा उस पे छोड़ा, उसका पकड़ा उस पे छोड़ा, बस यही काम करते हैं। 2 सवाल है मेरे यहाँ पे। पहला कि जब आपने बोला उस चीज़ ने बोला, तो स्पिरिट इमर्ज्ड हुई? हाँ, बिल्कुल। और आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी देखोगे तो जो ये पावर्स होती हैं ये बॉडी से ही बोलती हैं, और वो सामने साक्षात बोल के दिखाई देती हैं। तो आप कैसे डील करते हो ऐसी सिचुएशंस में? तभी तो माँ साथ देती है। हम कौन है डील करने वाले? जो वो ठीक कराना चाहती है, जो वो करती है, वो ही चीज़ें होती हैं। और कुछ विधियाँ होती हैं
जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो पहले आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, आपको डील करना सीखना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो पहले इन सब चीज़ों को सीखा जाता है तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के और साधना के ज़रिए। और पहली बात बता दूं, मैं एक दिन में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर आप ये समझोगे कि छोटी छोटी कोई भी साधना करके आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो इनिशियली स्टेज पर हो जाती हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका साथ नहीं देती हैं। धीरे धीरे करके कई बार अगर वो आप उनको तरीके से नहीं चलाते हो या तरीके से नहीं अपनी भक्ति साधना पूरी करते हो तो वो चीज़ें आपको भी खा जाती हैं, आप पर भी उल्टी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसे भारत देश में कितने ही लोग होंगे जो तंत्र को पूरी तरीके से समझते हैं और सही करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत अडल्ट्रेटेड लगता है मुझे। मतलब मेरे पास तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सब तरफ से हताश हो चुके होते हैं और फिर आते हैं। तो इसके अंदर देखो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन आ रही हैं आजकल जी। पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए और हेल्थ के लिए। यही 3 यही स्पेक्ट्रम्स है 3 लाइफ की। चीज़ें, और इन तीनों का ही बड़ा मतलब तंत्र का बड़ा मिसयूज़ करके इन तीनों को ही बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, सबसे ज़्यादा। और उसके अंदर आप यकीन नहीं करोगे, इतनी अभी मेरे पास थोड़े टाइम पहले एक केस आया था। दैट पर्सन वाज 60 इयर्स। अच्छा, 60 और बहुत हाई लेवल पे से भी नहीं था। जैसे होता है ना, कई बार आप किसी को टालना चाहते हो तो आप बोलते हो, तो उसका आया कि मैं ऐसे मतलब मैं पर्टिकुलर रिश्ते का तो नाम नहीं लूँगी कि मैं उनसे ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मैं पिछले 3 साल से उनसे रिलेशनशिप में हूँ। मेरी भी वाइफ एक्सपायर हो चुकी हैं और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मेरे साथ रहें। और मैंने कहा आप क्यों शादी करना चाहते हो? कह रहे मैडम बड़ा परेशान हूँ, रात को आता हूँ खाना बनाना पड़ता है, ये करता हूँ। मैंने कहा देन आप एक मेड रख लो, 1000-2000 रुपये में आपका काम कर देगी। तो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो उसके साथ रहना है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, ये वो। मैंने कहा तो आप कर लो। तो कहता है नहीं मेरे बच्चे और बहू अलाउ नहीं करते। तो उनको टालने के लिए मैंने बोला कि इसमें इतना सच अमाउंट लगेगा और उसके बाद में ये होगा, क्योंकि वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं था। कहता है मैं तो इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा तो फिर रहने दो, फिर मैं नहीं कर सकती। अब होता है ना कि आप किसी को एकदम से रिग्रेट नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि आपकी एज नहीं है या आपको नहीं करना चाहिए या आपके लिए सही नहीं है। वो व्यक्ति कहते हैं ना, जब किसी के दिमाग पे इश्क का भूत सवार होता है तो वो किसी की नहीं सुनता। तो वो मेरी सुन ही नहीं रहा था किसी भी तरीके से। देन आई सेड के भैया इतना सच अमाउंट लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 2.5 महीने के बाद उसका दोबारा कॉल आया, मैडम मैंने मेहनत करके इतने पैसे जोड़ लिए, लिटरली। देन आई सेड कि नहीं नहीं इतने नहीं, इतने पैसे लगेंगे। तो कहता अब आप मेरा काम करना ही नहीं चाहते। अब उसको क्या बोलूँ? मैंने उसको लास्टली यही बोला, मैंने कहा भैया ज़बरदस्ती तंत्र करा के किसी के ऊपर फ़ायदा नहीं है और मैं ये काम करती नहीं हूँ। कहता वो ना आप किसी और के साथ इन्वॉल्व है। मैंने कहा पहली बात तो कि जब तक वो आपके साथ थी, अगर वो आपसे प्यार करती तो वो दूसरे के पास जाती ही नहीं। अगर वो दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है तो आप ज़बरदस्ती उसको बुला नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप दोनों ही किसी से अटैच हो और कोई तीसरा इंटरफेयर कर रहा है, या जैसे हमारी मैरिड लाइफ होती है उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है, तो मैं केसेस करती हूँ कि किसी की गृहस्थी ना बिगड़े। और किसी के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, बहुत से लोगों पे नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। फिर मैं चेक करती हूँ, अगर नहीं होती है देन आई सेड के नहीं भैया तुम्हारी कुंडली में ऐसा कोई योग ही नहीं है, तुम्हारी ग्रह दशा ही ऐसी चल रही है जिसके कारण तुम्हें ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी आनी है। इसके लिए एक रेमेडियल पार्ट कर लो, क्योंकि हर चीज़ तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट होकस पोकस विद आंचल।